नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुंभा का आत्म बलिदान का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। क नंबर, महाराणा चित्तौड़ का रहने वाला था। ख नंबर, बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। घ नंबर, कुछ हाड़ा राजपूत राणा की सेना में सैनिक थे। घ, मंत्री ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। अंग, वीर कुंभा बूंदी का सपूत था। दूसरा प्रश्न है, हाड़ा सपूतों की राणा से नाराजगी क्या क्या कारण था? उत्तर है इसका कि बूंदी का नकली किला बनाकर राणा बूंदी को जीतना चाहते थे, जिसे हाड़ा राजपूत मातृभूमि बूंदी का अपमान समझते थे। इसी कारण वे राणा से नाराज थे। तीसरा प्रश्न है, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली? उत्तर है इसका, राणा क्रोध से आग बबूला होकर अचानक प्रतिज्ञा कर बैठे, जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। चौथा प्रश्न है, राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाई थी? इसका उत्तर है, बूंदी के हाड़ा राजपूत योद्धा देशभक्त तथा आज़ादी प्रिय थे। बूंदी से तुरंत टकराना आसान नहीं था। राणा को अपनी शक्तियों का संचय करने में कुछ समय लगता, क्योंकि युद्ध में उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। इसी कारण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में कठिनाई हो रही थी। पांचवा प्रश्न है, बूंदी का नकली किला क्यों बनाया गया? उत्तर इसका है कि बूंदी का नकली किला इसलिए बनाया गया कि बूंदी के पराजय से क्रोधित राणा का प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए नकली किला को बनाया गया, क्योंकि राणा का प्रतिज्ञा पूरी होना अनिवार्य था। अगर उसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती तो वह बिना खाए पिए प्राण त्याग देते, इसलिए यह जरूरी था। प्रस्तुत पाठ से कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है? तो प्रस्तुत पाठ से कुंभा के मातृभूमि से प्रेम, निष्ठा, शौर्य, पराक्रम, त्याग तथा बलिदान जैसे गुणों का पता चलता है। पाठ से कुंभा के हार राणा की जीत से शानदार थी कैसे? उत्तर है, राणा की जीत नकली थी, मगर कुंभा का हार असली था। कुंभा मातृभूमि को अपमान से बचाने के लिए हारकर भी अमर हो गया, अर्थात कुंभा मातृभूमि की शान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया। अतः कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी। व्याकरण से कुछ प्रश्न हैं। पाठ से प्रस्तुत व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दो कॉलम दिया हुआ है, जिसमें मनुष्य जातिवाचक हो गया और बूंदी व्यक्तिवाचक, पशु पक्षी जातिवाचक और चित्तौड़ व्यक्तिवाचक, राजपूत जातिवाचक और महाराणा व्यक्तिवाचक। सैनिक जातिवाचक, जिससे पूरे सैनिक का बोध होता है, और कुंभा से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। किला जातिवाचक और बूंदी का किला व्यक्तिवाचक। मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो धूल चटाना, बूंदी की सेना ने राणा को धूल चटा दी। दूसरा है आग बबूला होना, राणा अपनी पराजय से आग बबूला हो गए। तीसरा है आंखें लाल होना, बूंदी की अपमान से कुंभा की आंखें लाल हो गई। चौथा है लाशों पर से गुजरना, राणा को नकली किला जीतने के लिए कुंभा के लाश से गुजरना पड़ा। पांचवा है मुंह की खाना, युद्ध में राणा को मुंह की खानी पड़ी।